विकास। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां चल रही है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। एक ऐसी पहल जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, जातिवाद विरोध और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बनी है। ये है बल्लभगढ़ की सड़कें, जहां आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। ये पदयात्रा बागेश्वर धाम सरकार द्वारा आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य है जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट करना। इसी जगह आज एक खास नजारा देखने को मिला, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तिरंगा भेंट किया और कहा, ये यात्रा समाज को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए हम सब इसके साथ हैं। इस पहल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक साझा संदेश दे रही है कि हम सब इस राष्ट्र और इस समाज के हिस्से हैं। इस यात्रा में सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का संदेश भी गूंज रहा है। मंच पर उपस्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, देश की आत्मा सनातन है, हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने इस यात्रा को धार्मिक कार्यक्रम से आगे उठाकर एक वैचारिक आंदोलन बताया, जिसमें समाज के सभी वर्ग की भागीदारी हो। और आज जो तिरंगा भेंट की घटना सामने आई है, वो इस संदेश का जीवंत चित्र है। पूरी यात्रा के दौरान जब जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों के बीच तिरंगों की लहर उठी, मानो देशभक्ति और संस्कृति की धड़कन एक साथ गूंज रही हो। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में आज ये दृश्य इसकी मिसाल बन गया, जब भक्ति, संस्कार और एकता एक ही मंच पर मिले। ये तस्वीर साफ संकेत देती है, जब समाज के विविध हिस्से साथ खड़े हों तो विभाजन की कोई दीवार टिक नहीं पाती। बागेश्वर धाम की इस सनातन हिंदू एकता यात्रा में आज सामने आया वो तिरंगा सिर्फ ध्वज नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। बल्लभगढ़ की इस धरती पर आज जो दृश्य देखने को मिला, वो किसी साधारण यात्रा का नईडा की एक विचार यात्रा का प्रतीक है। बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता यात्रा ने ये साबित किया है कि सनातन सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की वह परंपरा है जो सबको जोड़ती है। यहाँ जाति, धर्म या समुदाय की दीवारें मायने नहीं रखती, क्योंकि जब हाथ में तिरंगा हो और दिल में राष्ट्र का भाव, तब पहचान सिर्फ एक होती है, हम भारतीय हैं। इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों की उपस्थिति ये बताती है कि जोड़ना ही सनातन का सार है, तोड़ना नहीं। जब मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर बागेश्वर धाम सरकार को तिरंगा भेंट किया, तो ये कदम उन सब के लिए एक सबब और एक मिसाल बन गया, जो धर्म के नाम पर भेद फैलाने की कोशिश करते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संदेश साफ है, जातिवाद, नफरत और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठिए, क्योंकि सनातन किसी धर्म का नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। भीड़ में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ जयकारे लगा रहे थे, तो ये दृश्य बता रहा था कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में नहीं, उसकी एकता में है। यही वो तस्वीर है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब समाज साथ चलता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज पूरे देश के लिए संदेश है। मैं हूं विकास, ई टाइम्स इंडिया के लिए। बने रहिए ई टाइम्स इंडिया पर, सच्ची खबर सबसे पहले।